रेडी स्टार्ट। असहमति और आक्रोश या नापसंदगी और नफरत के बीच अंतर होता है। असहमति और नापसंदगी वैचारिक एवं तर्कपूर्ण पर आधारित होती है, जबकि आक्रोश और नफरत की बुनियाद प्रतिशोध एवं ताकत होती है। उदाहरण के लिए वंदे मातरम को संपूर्णता में गाने पर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की असहमति एवं इसके प्रति नापसंदगी थी, मगर स्वतंत्र भारत में कोई इस तरह का विरोध करता है तो यह अनपेक्षित है। वंदे मातरम ने स्वदेशी राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद विरोध को ताकत दी थी और लोगों ने इसे गाते गाते बलिदान दिया था। इनमें दो नाम उल्लेखनीय हैं, ओडिशा के बाजी राउत और असम की तिलेश्वरी बरुआ। दोनों की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। औपनिवेशिक सरकार की ओर से इस गीत को गाने पर प्रतिबंध का लोगों ने विरोध किया और जेल गए। आज कांग्रेस की आक्रामकता इतनी अधिक है कि इसे संपूर्णता में गाने की जगह वे जेल जाना पसंद कर रहे हैं। वंदे मातरम के उन 4 अंतरे में क्या है जिसे पंथ निरपेक्षता के प्रतिकूल कहा जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भारत की मौलिकता की खोज है। उन्हें सबसे आपत्तिजनक दुर्गा, विद्या और ज्ञान वाहिनी या रिपु दल वारणी, जिसका तात्पर्य है शत्रुओं का विनाश करने वाली, का उल्लेख लगता है। इनमें न किसी धर्म पर प्रहार है और न ही ये कर्मकांड के वे अंश हैं जो सभी रूपक के रूप में उपयोग किए गए हैं। तभी भारत के मुसलमानों को 1937 से पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वर्ष 1937 में प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2 साल के बाद लीग ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की जिसे पीरपुर रिपोर्ट कहते हैं। इसमें कांग्रेस शासन को अल्पसंख्यक विरोधी कहा गया। आपत्ति के विषय को इसी से जाना जा सकता है कि महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने, तिरंगा फहराने, वंदे मातरम गाने जैसी बातों को हिंदू फांसीवादी होने का आधार बनाया गया। जिस लीग की तर्ज पर कांग्रेस चल रही है वह भारत की मौलिकता को समाप्त करने का उपक्रम है। वर्ष 1920 में नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने मंच पर गांधी को महात्मा की जगह मिस्टर कहकर संबोधित किया। प्रतिनिधियों के विरोध के कारण एक नहीं 2 बार सभा को स्थगित करना पड़ा, मगर जिन्ना टस से मस नहीं हुए। उनका तर्क था कि महात्मा शब्द हिंदू अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए यह राजनीति में धर्म का समावेश है। यदि यह तर्क मान लिया जाता है तब भारत का संपूर्ण दर्शन सांप्रदायिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दर्शन और अध्यात्म के बीच रेखा खींचना नामुमकिन है। याज्ञवल्क्य से लेकर महावीर, बुद्ध, नानक सभी के दर्शन और अध्यात्म के बीच विभाजन रेखा ढूंढना कठिन है। यही नेहरूवाद का नज़रिया रहा था।
जिसके कारण दर्शन के क्षेत्र में समृद्ध भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में गिरावट आई है।